Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 4. Question number 4 है student, use middle term breaking method. कौन सी? middle term breaking method to factorize the following expressions. कुछ हमें एक्सप्रेशंस गिवन है तो इनकी मिडल टर्म को ब्रेक करके हमने इनके फैक्टर्स बनाने, हमने इनको सॉल्व करना है. ठीक है, मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आपने ध्यान से अच्छी तरह देखना है, इसको फोकस करना है. मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड, मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड. ठीक है, अब मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है बच्चों? हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडल वाली वैल्यू आ जाए. ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है, जिनको हम ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 14 आए. ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक है. ठीक है, कैसे करेंगे? हमने फर्स्ट को 1 और 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है. 1 और 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई 32, 1 मल्टीप्लाई 32. अब 2 कितना 32 होता है? 2 मल्टीप्लाई 16, 2 इंटू 16 होता है. और इसके बाद 3 में नहीं होता, 4 मल्टीप्लाई 8. ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 32 के बच्चों. इसमें से हमने ऐसा एक पेयर लेना है, ऐसा एक जोड़ा लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आए. ये हमारे पास एक ऐसा पेयर है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आता है. अब फर्स्ट वैल्यू हमने ऐसी लिख देनी है, जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक कर देनी है. इस 14 की जगह हम लिख देंगे 16 माइनस 2, ये ब्रेक हो गई. 16 माइनस 2 14 के इक्वल है. बाहर वाला एक्स ऐसे लिख देंगे माइनस 32. ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये है 14 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये भी 14 बनता है. ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक होगी ना. ठीक है, 14 को हमने लिख दिया 16 माइनस 2. हमने यहाँ से पेयर उठाना है. अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, आगे इजी हो जाएगा. माइनस से बाहर माइनस 16x माइनस और माइनस प्लस 2x हो जाएगा. ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 32. अब हमारे पास 4 टर्म बन गई हैं. 4 में से फर्स्ट 2 में हमने कॉमन लेना है और फिर लास्ट 2 में हमने कॉमन लेना है. ठीक है, अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में x आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे. यहाँ एक x रह गया, माइनस x कॉमन आ गया, 16 रह गया. यहाँ जो साइन है वो लेना है, प्लस 2 और 32 में से 2 कॉमन लेंगे. 2 और 32 में 2 कॉमन लेंगे, यहाँ रह गया x माइनस 2, 16 जार 32. ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए. ठीक है, दोनों में एक जैसा आंसर, इसका मतलब सही है हमारे पास. अब एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे x माइनस 16 और एक में हम लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. x माइनस 16 और x प्लस 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. बेशक x प्लस 2 को पहले लिख दो, x माइनस 16 को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही दोनों वैल्यूज़ होनी चाहिए. ठीक है, ये था हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक मेथड. ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास. सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 247, माइनस 247. हम यहाँ पे स्टूडेंट इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे. फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 247. अब 247 के फैक्टर बनाते हैं. 1 मल्टीप्लाई 247 होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता. अब ये बच्चों 13 से करते हैं. 247 को 13 से डिवाइड करते हैं. ज़रा 13 1 ज़ा 13, 4 में से 3 के 1, 2 में से 1 के 1 और 13 9 ज़ार. ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 19, 13 मल्टीप्लाई 19 को मल्टीप्लाई करो तो 247 आता है और इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें देखो तो 6 आता है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये पेयर चलेगा, हमारे पास ये पेयर होगा. फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख देंगे माइनस, अब 6 चाहिए ना, 19 माइनस 13 करेंगे. 19 माइनस 13 x ऐसे लिख देंगे, माइनस 247. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 6 है. इसको ब्रेक किया तो ये 19 माइनस 13 कर दिया तो ये भी 6 के ही इक्वल है बच्चों. अब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 19x माइनस और माइनस प्लस 13x माइनस 247. 4 टर्म्स आ गई. अब हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना है. ठीक है, फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट 2 में आ रहा है x, x कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा x
-19। यहाँ पे जो साइन है वो लगाना है। 13 कॉमन आएगा स्टूडेंट, 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 को डिवाइड किया तो कितना आया था 19। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये लिख रहे हैं जो दोनों में आया हुआ है, x माइनस 19 और एक में लिख देंगे x प्लस 13। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। फिर बता रहा हूँ चाहे x प्लस 13 पहले लिख दो या x माइनस 19 पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। मेरे इस चैनल पे बच्चों आपको क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आपका अगर कोई दोस्त, कज़न, रिलेटिव, अजीज़ किसी भी क्लास में पढ़ता हो, ठीक है, और कोई भी मैथ हो तो आप उनको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप चैनल को आगे एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, ठीक है, उतना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384। यहाँ पे भी इसको भी मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। मिड टर्म ब्रेक से ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, कितना आया 384। अब इसके फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 384। अब 2 कितने दर होता है, देखो 2 1 दर 2, 1 कैरी 2 9 दर 18, 2 2 दर, ये 3 से भी बन जाएगा, 3 1 दर 3, 3 2 दर 6 और 3 8 दर 24। और इसके बाद 4 से भी हो जाए बच्चों, 4 से देखो 4 9 दर 36, 2 कैरी 4 6 दर 24, 4 से भी हो जाता है। 6 से भी फैक्टर बनेंगे, देखो 6 6 दर 36, 2 कैरी हो गया 24, 6 4 दर 24। इस तरह तो बहुत बन रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके बनाते हैं 16 से बनाते हैं। 16 मल्टीप्लाई 24, 16 मल्टीप्लाई 24 384 आता है। और ये हमारे पास जो पेयर होगा हमारे पास वो ये बनेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। बाकी किसी को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 नहीं बनता। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे लिख देंगे। अब 8 चाहिए ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 माइनस 16, एक्स ऐसे लिख देंगे माइनस 384, ठीक है। ये 8 है और इसको ब्रेक किया दो पार्ट्स में तो 24 माइनस 16 लिख दिया। अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखेंगे, इनमें से जो पेयर आएंगे उनमें से लिखना होता है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, माइनस 24x माइनस और माइनस प्लस 16x माइनस 384। अब 4 वैल्यूज़ बन गई। उसी तरह आप आगे इजी है, फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है x, यहाँ रहेगा x माइनस 24 प्लस 16 कॉमन आएगा दोनों में, तो x माइनस 16 कितने दर होता है 24 दर होता है, ठीक है। 16 से डिवाइड कर दो ना इसको, देखो 384 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, 16 2 दर 32, 8 में से 2 के 6 और 16 4 दर 24 आ गए, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे x माइनस 24 और एक में x प्लस 16 आ गया। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 119, ठीक है। ये इसके 6 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। इस पर स्टार लगा लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी पार्ट आ सकता है। तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 119 आता है। 119 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 119 और इसके बाद आएगा 7 मल्टीप्लाई 17, 7 मल्टीप्लाई 17। देखो 119 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 दर 7, 11 में 7 के 4, 7 7 दर 49, 17 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये पेयर आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 17 माइनस 7x, ठीक है। अब इसकी ब्रेक होगी ना, अब ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 17x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होएगा, माइनस 119, ठीक है। अब वही फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ रहेगा x माइनस 17 और यहाँ पे जो साइन है वो लगा ले प्लस, इन दोनों में 7 कॉमन आएगा, x माइनस 7 कितने दर होता है 17 दर। ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर, एक जैसा साइन आना चाहिए। एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे और दूसरी में लिख देंगे x प्लस 7। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था।
5th पार्ट है बच्चों, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर ऐसी सी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई होंगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। अब हम स्टूडेंट 10 के फैक्टर बनाएंगे। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन दोनों को क्या बनता है 10 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5। हमें 9 चाहिए ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 9 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 एक्स ऐसी माइनस 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस 1x माइनस 10 ऐसी। आप फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आएगा x, यहाँ रहेगा x माइनस 10 और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वही रहेगा x माइनस 10। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 1 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है 6 पार्ट है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 66। अब 66 के फैक्टर बनाएंगे। देखो 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब 66 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 66, 2 मल्टीप्लाई 33 होता है और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 22। हमें 25 चाहिए, इससे आ गया है 25, इन दोनों को ऐड करने से आता है एक्स स्क्वायर माइनस, आप देखो इन दोनों को प्लस करेंगे 22 प्लस 3 एक्स प्लस 66, इसको ब्रेक करेंगे 22 प्लस 3 आ गया ना, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस 22x, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको भी स्टार लगा लेंगे, भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सारे ही हैं लेकिन इन दोनों को अच्छी तरह आपने कर लेना है। फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है x, यहाँ रहेगा x माइनस x कॉमन आया 22, माइनस 3 कॉमन लेंगे, x बाहर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चेंज होता है 22। अब एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे जो दोनों में आ रहा है और दूसरी में भी ये वाला लिखेंगे x माइनस 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करना है, वीडियो पूरी देखना है। इसी तरह मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहता हूँ और भी जो टिप्स होती हैं बताता रहता हूँ, ठीक है। अब आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को आपने एक्सपैंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करना है। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है और हम सब का है। जितना आप तावन करेंगे, जितना एक्सपैंड करेंगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। बच्चों अपना ख्याल रखना, कमेंट्स करके लाजमी बताना मेरी वीडियो कैसी लगी और कितने बच्चों को आपने एक्सपैंड किया। अल्लाह हाफिज़।